उसका बचपन देखना चाहती है अपने बच्चे का, और बचपन कहाँ से देखती है? जब आपके भी एक पुत्र उत्पन्न होता है, वो माता बचपन देखती है, फिर उसमें लग जाती है माता। तो कहती है, माता का एक बलिदान सुनकर, एक जवाब सुनकर गदगद हो गए और कहते हैं, बेटा मैंने इसे पैदा किया, इसे पाला बड़ा किया, तेरे हाथ में सौंप दिया, मेरे लाल का ख्याल रखना, मेरा समय आ गया, मैंने सब कमाया, बेटा भी कमाया, ये मेरी कमाई है, मैं आज तुझको दान देती हूँ, और जितना तूने कमाया वो भी तुझे देती हूँ, और तेरी कमाई भी तेरे पास देती हूँ। जो मैंने कमाया, ये मेरी खेत है, ये मेरा जमीन है, ये मकान है, ये ज्वेलरी है, बेटा मेरे कुछ काम की नहीं, ये सब मैं तुझको देती हूँ। आज उस माता का बलिदान देखिए, वो बहू वहीं फूट फूट कर रोती है, और माता अपने प्राणों को त्याग देती है, माता अपने प्राणों को त्याग देती है। इस माध्यम से मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ, मैं कुछ आप लोगों को भी समझाना चाहता हूँ। इस कथा के माध्यम से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे आप। एक दिन आपने भी तो माता बनना है। आज आपके साथ जो हुआ, आपने जो किया, कहते हैं ना, ये धोखा ही तो हुआ ना माता के साथ। इसके दरबार में कहा गया है, किसी के साथ किया हुआ धोखा दूसरे के हाथ 10 गुना वापस मिलता है, 10 गुना वापस मिलता है। ये नारी का भाग्य है। नारी बेटी बनकर बलिदान देती है, माँ बनकर बलिदान देती है, एक जगह बहू बनकर भी बलिदान देती है। कहते हैं नारी का भाग्य सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है, सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है, उनकी प्रजा ने उनको, उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग भगवन। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है, मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है, मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है, उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको विष का प्याला पिलाया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग भगवन।
तूने कैसा बनाया है नारी का भाग भगवन। द्रुपद जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। द्रुपद जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। हाँ, द्रुपद जैसी नारी को सताया है। उनके पति ने उनको देखो जुए में हराया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है नारी का भाग भगवन। और इस कलयुग में कहीं ना कहीं नारी पिसी रही है। नारी, अब आती है दहेज की बारी। कलयुग की सच्ची घटना है ये कलयुग की सच्ची घटना है। ये कलयुग की सच्ची घटना में कहते हैं बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। रामायण के एक भाग में महाराज जनक जी के द्वारा कहा गया है, क्या कहा गया है? कहते हैं कि बेटी का प्यार पिता से ज्यादा किसी को नहीं होता और बेटी भी सबसे ज्यादा प्यारी पिता को होती है। कहीं ना कहीं बेटे से है तो पिता की बारी बेटे पर है। बेटी जो है पिता के लिए, एक आध पिता को कहना चाहता हूँ, बेटियों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ समय कुछ बेटियों के लिए क्या होती हैं बेटियां, क्या होती हैं? सबसे ज्यादा लाड़ और प्यार बेटियां पिता को करती हैं। सबसे ज्यादा लाड़ पिता को करती हैं। पिता भी देखता है। महाराज जनक जिस टाइम सीता जी के समय की बात है, जब शादी का समय आया और जब विदाई का समय आता है तो महाराज जनक का क्या हाल होता है, क्या हाल होता है। फूट फूट कर रोने लग जाते हैं महाराज जनक। क्यों? आखिर पिता ही क्यों रोता है? उस बेटियों के लिए पिता ही रोता है। पिता का बलिदान देखिए। जब पिता हारा थका घर बाहर आता है, घर में बैठता है तो सबसे पहले बेटी देखती है। बेटी क्या कहती है कि पिता को फेस देखकर, बेटा नहीं, कभी आप बैठिए आराम से। पहले शांति, शांति माता। बेटियां क्या होती हैं? बेटियां, एक बेटी को आप मेले पर लेकर जाइए। मेले में जाते हैं ना, जब पिता अपने बच्चों को लेकर जाते हैं तो बेटी होती है, और बेटे को भी लेकर जाते हैं तो बेटी क्या खरीदती है आप जानते हैं? बेटी एक गुड़िया खरीदती है, स्वाज सच्चा का सामान खरीदती है। क्यों? बलिदान है बेटी। बेटी को सजाना आता है, कभी तोड़ना नहीं, बिगाड़ना नहीं आता। कभी आप बेटे को एक गुड़िया दिलाइए, वो क्या करता है?
आएगा, उसके हाथ तोड़ेगा, पैर तोड़ेगा, उसको टेढ़ा करेगा, कुछ करेगा और बिगाड़ कर फेंक देगा। उसी जगह जब मेले में एक पिता के साथ बेटी जाती है तो बेटी को दुकान पर और बेटे को जब लेकर जाते हैं ना, तो पिता से बेटी क्या मांगती है? गुड़िया। उसको सजाने का, सजा का सामान मांगती है। कहती है मुझे गुड़िया चाहिए। और बेटा क्या मांगता है? ये सच्ची घटना है, ये आप लोगों के साथ भी होती है। बेटा मांगेगा क्या? मुझे बंदूक चाहिए, मुझे ये तलवार अच्छी लग रही है, मुझे ये गाड़ी खिलौना चाहिए जिसको वो तोड़ सके, उससे खेल सके, नुकसान कर सके। और एक पिता के लिए बेटी क्या मांगती है? गुड़िया। उसको घर लाएगी, सजाती है, संवारती है, नए नए उसको कपड़े पहनाएगी, उसको कपड़े पहनाती है और सजाती है और सजा कर रखती है। वो बेटी है ना, वो बेटी है, बनाना चाहती है, बिगाड़ना नहीं। तो एक कलयुग की ही घटना पर है ये कथा कलयुग की घटना पर है। जब पिता हारा थका जब घर आता है, जनक जी को वो समय याद आ रहा है, उनका आंगन सूना होने वाला है। जनक जी का कहते हैं आज बीच आंगन में खड़े होकर जनक जी ने ये वचन कहे। कहते हैं वो समय याद करते हैं, मैं आता था, बेटी भागती आती थी और बेटी क्या कहती थी? एक वेश को देखकर, एक मुखमंडल का तेज देखकर बेटी पहचान लेती थी, मेरे पिता को प्यास लगी है, उसे ठंडा जल चाहिए, ताजा जल चाहिए, उसको सुसाना है, बैठना है। भाग कर जाती थी और पिता के लिए जल लेकर आती है। पिताजी जल लीजिए, ये आप में भी है, आप बेटी हैं, आप बेटी में भी है। आप क्या करती हैं? आपके बेटे होते हैं, नहीं देखेंगे, दूर चले जाएंगे, ले लीजिए, उठाइए, हो जाएगा, हम भी काम से आए हैं। अरे बेटा अपनी एज तो देखो। मगर उस बेटी को देखो, भागती जाती है और कहती है मेरे पिता को क्या चाहिए? बेटा आते ही पैसे चाहिए, डिमांड रखता है, क्या क्या रखता है। और बेटी देखते ही कहती है मेरा पिता थका हुआ है, हारा है मेरा पिता। भागकर जल लाती है, बिठाती है, जल पान कराती है। उस बेटी को देखिए, जब बेटी को विदा करा जनक जी ने, विदा करते समय देखो आप, जब देखते ना बेटी का विवाह कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा उत्साह एक पिता को होता है। उस पिता को होता है 2 महीने पहले से, 3 महीने पहले से पिता बैठ जाता है, भागता है, दौड़ता है, उसे नहीं पता कुछ खाना है या नहीं खाना, मेरी बेटी का विवाह है, कुछ कमी ना रह जाए, कुछ कमी ना रह जाए। वह सोचने वाला सिर्फ पिता ही होता है, वो पिता ही होता है। उस पिता के लिए जब धीरे धीरे शादी का समय निकट आ जाता है, विवाह का समय निकट आता है, जब विवाह के 2 दिन रह जाते हैं, उस पिता के दिल से पूछिए माताएं क्या करती हैं? बेटी को बैठती हैं, रोती हैं, आंसू बहाती हैं, क्या कहती हैं? हल्का करती हैं, बेटी चली जाएगी, बेटी चली जाएगी। सबसे ज्यादा कमी तो उस पिता को खाएगी। किसे खाएगी? उस पिता को खाएगी। पिता आएगा, बीच आंगन में खड़ा हो जाता है और कहता है बेटी मुझे पानी चाहिए। उसके बाद देखते हैं जब 2 दिन विवाह के रह जाते हैं ना, तो कोई नहीं गिरता, सबसे पहले पिता जाकर शांत बैठ जाता है, एक जगह पड़ जाता है। क्यों? पिता समझ चुका हमारी बेटी छूटने वाली, हमसे दूर होने वाली है। उस बेटी का बलिदान देखिए। जब विदाई होकर जनक जी ने कहा, जब विदाई हो रही थी ना, विदाई के समय सबसे ज्यादा रोने वाला पिता ही था। तो जनक जी रोते हुए जाते हैं तो प्रजा उनको समझाती है और कहती है कि महाराज आप तो
एक राजा हैं, प्रजा पर क्या असर पड़ेगा अगर आप इस तरह ये अशुभ बहाएंगे, इस तरह आगे बढ़ जाएंगे तो क्या असर पड़ेगा। जनक जी कहते हैं ये बेटी है, ये तो बेटी है। मैं आज उस बेटी को पिता जब दान करना होता है उस समय पर पिता के आंसू किसी को दिखाई नहीं देते, किसी को दिखाई नहीं देते। एक बात इसमें आती है, कहते हैं ना भाई बहन, भाई का प्रेम भी उसी समय दर्शाता है। कहते हैं ना भाई बहन खूब लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, हर बात पर बहन को ही दोषी ठहराते हैं। उस समय जब भाई बहन को देखकर जब उस भाई के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जब